वंदे मातरम मित्रों। मेरा यह वीडियो दिल्ली वालों के लिए, खास तौर से दिल्ली के उन माता पिता के लिए जिनकी संतानें नर्सरी से लेकर के 12th क्लास के बीच में कोई पढ़ती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का यह वीडियो इन सभी माता पिता के पास पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। मेरे पास एक पत्र आया है, इस पत्र को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पत्र को मैं स्क्रीन पर लेके आता हूँ अभी। ये पत्र कहता है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट एज पर दिल्ली स्कूल हेल्थ स्कीम स्टार्टेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, ऑल प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन विल बी डीवर्म्ड ऑन 30th 10th 2023। 13 तारीख को 13 अक्टूबर 2023 को सभी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को एक साथ डीवर्मिंग की जाएगी। इसके लिए उनको एक गोली दी जाएगी। उस गोली के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ये बेसिकली जो पत्र महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल का है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाई एडमिनिस्ट्रिंग टैबलेट एल्बेंडाजोल टू देम फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 12। क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को एक टैबलेट दी जाएगी, उसका नाम है एल्बेंडाजोल। दिस टैबलेट इज सेफ विथ नो साइड इफेक्ट। इस पत्र में ये लिखा हुआ है कि ये जो टैबलेट है ये सेफ है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ऐसा लिखना है। ये जो पत्र जो लिखा गया है ये अलका सहानी प्रिंसिपल मैडम की ओर से लिखा गया। दिस टैबलेट इज सेफ विथ नो साइड इफेक्ट। और मैं अभी आपको इस टैबलेट के कई साइड इफेक्ट बताने वाला हूं। However, the school will not be held responsible for any ensuing illness। यदि कोई बच्चे को बीमारी हुई तो स्कूल रेस्पॉन्सिबल नहीं है। स्कूल एक तरफ तो कह रहा है कि सुरक्षित है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। और नीचे लिखा हुआ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मेरे बच्चा का जो इस क्लास में पढ़ रहा है, फादर मदर के साइन जो है नीचे लिखा हुआ है। और उसके यानी कि कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी स्कूल की, प्रशासन की नहीं है। किस प्रकार से बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक दवाई उसको देनी चाहिए जो बीमार है। जो बीमार है उसको आप दवाई दीजिए, हम सहमत हैं। लेकिन आप सबको दवाई दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि सबको एक साथ एक ही दिन में दवाई दे दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और गेम लगता है मुझे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है एल्बेंडाजोल के। अब आप देखिए, मैं आपको इसके साइड इफेक्ट को दिखाता हूं और आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि इतने साइड इफेक्ट इसके अंदर है। ये साइड इफेक्ट की लिस्ट आपके सामने खुल चुकी है और मैं इसको धीरे 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 आपको नीचे स्क्रॉल करता हूं। ये एल्बेंडाजोल के साइड इफेक्ट हैं। एल्बेंडाजोल ओरल रूट, इसके साइड इफेक्ट हैं फीवर यानी कि बुखार आना, ब्लैक टेरी स्टूल यानी कि स्टूल का काला होना, बदबूदार होना, ब्लीडिंग गम्स मसूड़ों से खून आना, ब्लड इन द यूरिन और स्टूल, पेशाब में ब्लड का आना, स्टूल के अंदर पेशाब ब्लड का आना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द, चिल्स, कंपकंपाहट, कफ कफ का होना, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन, पेशाब में तकलीफ, पिन पॉइंट रेड स्पॉट ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर रेड स्पॉट का होना, सोर थ्रोट, गले का खराब होना, सोर्स, अल्सर्स, व्हाइट स्पॉट्स ऑन द लिप्स और इन द माउथ, मुंह के अंदर या आपके लिप्स पे छालों का पड़ना, सोलन ग्लैंड्स, ग्लैंड का सूजन, अनयूजुअल ब्लीडिंग, बॉडी से कहीं भी ब्लीडिंग का होना, ब्रूजिंग, आपका नील पड़ना, यानी कि ब्लीडिंग तो है वो अंदर है, अनयूजुअल टायर्डनेस और वीकनेस, थकान का होना, इसके साथ में ब्लिस्टरिंग यानी कि आपके स्किन पर जगह जगह ब्लिस्टर का होना, फफोले पड़ना, पीलिंग, चमड़ी का निकलना, लूजनिंग ऑफ द स्किन, स्किन का लूज होना, ब्लरिंग ऑफ द विजन, आंखों में रोशनी का कम होना, धुंधला दिखाई देना, डार्क यूरिन, डायरिया, जनरल फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, वीकनेस, हेडेक, इचिंग, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, लाइट कलर स्टूल्स, रेड आईज, सीजर्स, दौरे पड़ना, बच्चों को दौरे तक पड़ सकते हैं, स्टमक पेन, चेस्ट में टाइटनेस, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग, उल्टी होना, येलो स्किन और येलो आइज, तो आपको आंखों का येलो होना। इसके साथ साथ इसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाए। लेकिन स्कूल में क्या डॉक्टर है? स्टमक पेन, नोजिया, डिजीनेस, चक्कर आना, थिनिंग ऑफ द हेयर, बालों का पतला होना, लॉस ऑफ द हेयर, बालों का गिरना, लेग और
लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से एल्बेंडाजोल के साइड इफेक्ट मैंने भी आपको बताए हैं। ये जिस वेबसाइट से मैंने आपको बताया है, मैं उसका आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है एल्बेंडाजोल साइड इफेक्ट, ये मेयो क्लिनिक .org की वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको एक और वेबसाइट को लेकर चलता हूँ जो भी बड़ी महत्वपूर्ण वेबसाइट है, जहाँ से भी आपको ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाए और आपको फर्दर कंफर्म हो जाएगा कि जो हम बता रहे हैं वो आपको ठीक बता रहे हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक और वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। ये एक वेबसाइट और है, ये वेब मेड एक वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत स्पष्ट लिखा हुआ नोजिया, वोमिटिंग, पेन, हेडेक, हेयरलेस, ये लिखा हुआ कुछ भी हो तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, फार्मासिस्ट को दिखाएं। लेकिन क्या स्कूल में डॉक्टर होंगे? नीचे आइए, विजन चेंज, येलोइंग ऑफ द स्किन, स्टमक पेन, डार्क यूरिन, सोर थ्रोट, साइंस ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, आपके फीवर, चिल्स, स्टिफी नेक, सीजर्स, आपके यहाँ लिखा हुआ सीजर्स यानी कि दौरे पड़ना, एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन के साथ में सीवियर डिजीनेस, चक्कर आना, ट्रबल थ्रोटिंग, आपके एलर्जिक रिएक्शन, रेस, इचिंग, फेस का सूजन, टंग का सूजन, थ्रोट का सूजन। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मैंने आपको webmd.com एक वेबसाइट है मेडिकल की, वहां से बताया है। अब मैं आपको एक और वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये दवाई जो है ये आपको अपने बच्चे को देनी है या नहीं देनी है। और आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछिए जाकर के कि आपने लिखा हुआ है कि इसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये इतने सारे साइड इफेक्ट कहाँ से दिखाई दिए जा रहे हैं? तो निश्चित तौर से दवाई दी जाए, जो बीमार है उसको दवाई देनी चाहिए, परंतु जो बीमार नहीं है, जो स्वस्थ है, उसको भी बीमार के समकक्ष मान के दवाई देना ठीक नहीं है। ये एक वेबसाइट है मेडीलाइन प्लस, यहाँ आप देख सकते हैं एल्बेंडाजोल, इसके साइड इफेक्ट, ये इसके साइड इफेक्ट नीचे आ रहे हैं। बिफोर टेकिंग द एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल लेने से पहले टेल योर डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट इफ यू आर एलर्जिक टू एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। अगर आप इनमें से किसी से एलर्जिक है तो अपने डॉक्टर्स को बताएं। क्या आपके स्कूल ने आपको बताया है? इसके साथ में आपके बच्चे की कोई और प्रेस्क्रिप्शन चल रही है या नॉन प्रेस्क्रिप्शन चल रही है, कुछ और मेडिसिन चल रही है, तो आपके डॉक्टर्स को वो भी पता होना चाहिए। इसके साथ कोई लिवर डिजीज है तो आपके बच्चों को पता होना चाहिए और लिवर डिजीज आपको बताना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये और साइड इफेक्ट नीचे है, स्टमक पेन, नोजिया, वोमिटिक, हेडेक, डिजीनेस, रिवर्सिबल हेयर लॉस, ऐसा हेयर लॉस जो कि रिवर्सिबल नहीं होता है, हेयर लॉस हो गया तो हो गया, sore throat, fever, chills, other signs of the infection, unusual bleeding, बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग का होना, ब्रूजिंग, नील पड़ना, फैटिग, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैश, हाइव्स। ये देखिए एक लंबी लिस्ट साइड इफेक्ट की आपके लोगों के सामने ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये जो पत्र है, ये पत्र मुझे अभी आज सुबह ही प्राप्त हुआ था। मुझे एक सोशल मीडिया में जो मेरा अकाउंट है और वहाँ पर जिस ग्रुप में मैं हूँ उसमें से मुझे पत्र मिला है और ये पत्र मैं भी आपके सामने दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से ये आपके सामने एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। हो सकता है कि ये एक लार्ज स्केल पर दवाई बेचने का षड्यंत्र भी हो, साजिश भी हो। भारत सरकार को चाहिए कि वो जांच करे। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूएचओ ने कुछ कह दिया तो डब्ल्यूएचओ की बात को मान लिया जाए या किसी एजेंसी ने बोल दिया उसकी बात को, ना ना ना, जांच करनी चाहिए। इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र और साजिश तो नहीं है। और दिल्ली के सभी बच्चों के माता पिता जिनके बच्चे नर्सरी से लेकर के 12th के बीच में, उन तक ये वीडियो बहुत जल्दी कल सुबह 10 बजे से पहले पहले पहुंचना अति आवश्यक है। मित्रों, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम शुरू होता है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।